सेवा संस्कार समर्पण में अग्रणी एक व्यक्ति विशेष है। ज्ञान की गंगा बहारी जहाँ भी उन्होंने कदम रखा, मानवता के मंदिर में हर पीड़ित को अपनत्व दिया। डॉक्टर है पर सिर्फ दवा नहीं, डॉक्टर है पर सिर्फ दवा नहीं, संवेदना का पाठ पढ़ाते हैं। हर दिल को छू जाए ऐसा मिलनसार व्यवहार दिखाते हैं। भारत विकास का जो सपना संगठन में साकार किया, युवा हो या वृद्ध सभी को राष्ट्र धर्म का सार दिया। सेवा के दो पथिक सच्चे, हाथों में विश्वास लिए हर जन की पीड़ा बांटते, नयनों में उल्लास लिए। जय हिंद, जय भारत। उस समय शुरुआत करी थी। सूरज प्रकाश जी ने लोगों को, समृद्ध जन है उनको इकट्ठा किया और लोगों के अंदर जो वंचित वर्ग है उनके लिए अंदर सेवा की प्रेरणा जागृत करी कि हमें कुछ समाज के लिए, वंचित वर्ग के लिए करना है, कि उनको हम समाज की मुख्य धारा में ले आए। ये इसी प्रयासों से उन्होंने शुरुआत करी। भारत विकास परिषद उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में काफी शाखाएं गठित करी उन्होंने। दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ भारत के हर एक जिलों में उन्होंने शाखाओं की शुरुआत करी। उनका राष्ट्रीय अधिवेशन में, जैसे एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके चरित्र पे और उनके जो पूरा जीवन काल रहा है, जब उनका देहांत हुआ उससे जस्ट पहले हमारे पास में उदयपुर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन था। राष्ट्रीय अधिवेशन में उनका आना था। राष्ट्रीय अधिवेशन था 6 फरवरी 1991। अधिवेशन की तैयारियां बहुत अच्छे से जोरों से चल रही थी, उसी की तैयारी में लगे हुए थे और उनको हार्ट अटैक आने से उनकी 2 फरवरी को डेथ हो गई। जो हमारे यहाँ उदयपुर में वो कार्यक्रम होने वाला था, ये उनकी कुछ जीवन काल पे जो ऐसी घटनाएं हुई, तत्पश्चात वो खुद एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे जो सेवा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का भी लक्ष्य लेके चलते थे। आज की कार्यक्रम की उद्देश्य हमारा ये है कि हम उनको याद करें। उन्होंने जो परिषद के लिए जो कार्य किया है, जिस परिषद के लिए आज हम खड़े हुए हैं, तो उनको याद करके उनके परिजन को ये संदेश दें कि हमारी भारत विकास परिषद शाखा आपके द्वारा, सूरज प्रकाश जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को हमारी तरफ से हम एक तो बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आपने अच्छा कार्य किया। इसके सिवाय आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सब परिषद के सदस्य इकट्ठे होके, जैसे भी ऐसे कोई महान पुरुष हो या कोई भी सदस्य हो, उनकी पुण्यतिथि हो, जन्म तिथि हो, उस उपलक्ष्य में इसी प्रकार इकट्ठे होके उनके जीवन चरित्र पे, उनके जीवन परिचय पे चर्चा करें, जिससे और विस्तृत जानकारी मिलेगी। मैं भी कुछ बताऊंगा, थोड़ा कुछ मैंने इसमें लिख के भी लाया है। थोड़ा मैडम ने भी बहुत अच्छी कविता बताई। और आप सबसे भी सदस्य, आज सदस्य की उपस्थिति कम है, इसका एक मुख्य कारण ये है कि आज थोड़ा हमारा परिषद का जैसे नियम है कि थोड़ा कॉल करना पड़ता है सबको, तब जाके आ पाते। व्हाट्सएप की व्यस्तता के कारण नहीं देख पाता, तो जिनको मैंने कॉल किया है वो आ गए, और जो स्वेच्छा से आए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं भी चाहता हूँ कि जो फ्री है, अगर समय निकाल, पर्यावरण गतिविधि जिसे कहते हैं, पर्यावरण में हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। वृक्षारोपण हो गया, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना हो गया, गायों के लिए पानी की टंकी लगानी होगी, जो फिलहाल हमारी संस्था इस हिसाब से कर रही है। पक्षियों के लिए दाना वितरण करते हैं। हमारे नाथद्वारा में जो एक बहुत अच्छी पहल है कि नियमित संस्था के द्वारा हर महीने प्रति माह 100 किलो अनाज जो दाना वितरण नाथद्वारा में नियमित रूप से करा जाता है। और हर महीने एक बार गौशाला में जाके 5100 रुपये की राशि, जो कर्दर गौशाला है, वहाँ जो घायल गाय आती है, एक्सीडेंटल गाय आती है, उनको लिए एक राशि दी जाती है। इसके सिवाय भी कर्दर गौशाला के निर्माण के लिए समय समय पर निर्माण सामग्री ऐसी सुविधाएं भी दी जाती है। तो संस्था के सदस्यों के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे एक सेवा प्रकल्प प्रकट होता है, पर्यावरण के लिए हमारी भावना प्रकट होती है। जो लास्ट प्रकल्प है हमारा 5वां महिला सहभागिता, कि समाज के विकास के अंदर महिला की कितनी सहभागिता है, उसके लिए अलग अलग शिविर लगाए जाते हैं।
जिसमें अभी पिछले महीने हमने शिविर लगाया था, अभिरुचि शिविर, जिसमें महिलाओं और बच्चों को खास करके हमें सिखाया जाता है, अलग अलग कलाओं के बारे में हम सिखाते हैं। आप सबने देखा भी होगा अभिरुचि शिविर का। उसी में हमने आत्मरक्षण शिविर बताया गया था कि कैसे कोई विषम परिस्थितियों में हम कभी फंस जाए तो महिला अपने आप की खुद रक्षा कर सके। आजकल जैसे हम सुनते हैं किस तरह से अपराध हो रहे हैं, कहीं महिला अकेली फंस जाए ऐसी विषम परिस्थितियों में, तो खुद अपने आप को इसी तरह ट्रेन कर सके कि विषम परिस्थितियों में भी वो खुद उसका सामना कर सके। उसके लिए महिलाओं को हम जागरूक करके उनको अभी से तैयार करें। आत्मरक्षा हो गया, फिर स्वास्थ्य का हो गया, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को कैसे सही करना है, इसके लिए हमने स्वास्थ्य जागरूक शिविर भी रखा था, जिसमें डॉक्टर्स के द्वारा स्वास्थ्य को सही करने की जानकारी देनी, योगा के द्वारा हमें कैसे इसको ठीक करना, वो सब कार्यक्रम किए गए। महिला सहभागिता के कार्यक्रम हो गए। तो ये हमें सभी सदस्यों को ये जानकारी होनी चाहिए, हमारे जो 5 प्रकल्प है उसके बारे में। तत्पश्चात संस्था के उस दिन सदस्य हमारे बीच में आए हैं, सभी साथी आज बड़े गौरव का दिन याद हमारे लिए। आज की ऐसी महापुरुष की जयंती है जिनका सिर्फ नाम ही काफी है, सूरज प्रकाश। अब सोचिए पूरे विश्व को जो सूरज प्रकाश देता है, जिनका नाम ऐसा हो, उनके अंदर आने वाली फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आज उनके जाने के बाद भी अगर पूरे भारत देश में एक बड़ी परिषद के तौर पर आज पूरे राष्ट्र में जो राष्ट्र निर्माण का जो काम कर रहे थे, अब सोच रहे उनके नाम में कितनी बड़ी शक्ति। आज हम सब लोग ऋणी हैं धरती माता के, एक ऐसे वीर सपूत को उन्होंने जन्म दिया तो आज पूरे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है ना उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आज आकर्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा विशेष रूप से पालीवाल जी का, मेरे बड़े भाई के तौर पर हैं, उन्होंने मुझे एक अच्छी संस्था से जोड़ने का कार्य किया। मैं बेसिकली बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जिनकी 3 पीढ़ियाँ जो हैं वो सेना में रही हैं। मेरी बड़ी खुशी होगी कि मेरा बेटा जी एक बार सेना में गए थे। मेरे दादाजी भी सैनिक वर्ल्ड वार लड़े हैं, मेरे पापा भी 1970 का लड़ाई लड़े हैं। मेरे से बड़े भाई हैं 9 में उनके कारगिल युद्ध में थे और मैं उस समय ट्रेनिंग कर रहा था जिसमें कारगिल युद्ध था। उसके अलावा मुझे भी काफ़ी सारे माँ भारती की कृपा से, आशीर्वाद से काफ़ी सारे करने का मौका मिला मुझे JNK में 2.5 साल तक जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है, जहाँ पे टेररिस्ट ढूंढ के और डील करते हैं, उसमें रहने का सौभाग्य मिला। उसके अलावा लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इजराइल करीब 6 देशों में जाने का मुझे वहाँ पे 29 कंट्री की आर्मी के साथ भी ऑपरेशन का हिस्सा मिला। और ये सब इसीलिए हुआ कि जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, वो इस मिट्टी की खुशबू को महसूस करती और उसके लिए समर्पित होकर जीने की भावना थी। और बचपन से ही ऐसी रुचि रही है कि सामाजिक कार्य में हिस्सा ले रही थी। तो सेना में चले गए, सेना के बाद में चले गए, इसी के से काफ़ी अच्छा अवसर मिला। वहाँ पे लोग साधना और साउंड के उस क्षेत्र में एक टीम थी जहाँ पर मैं मैनेजमेंट का कार्य करता था। उसके बाद फिर कुछ कोरोना के बाद में परिस्थिति ऐसी आई कि उसकी वजह से मुझे जॉब ज्वाइन करना था। फिलहाल मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। और जैसा आप सोचते हैं ना, प्रकृति में उसी तरह की चीज़ें आपके चारों तरफ होने शुरू हो जाती हैं। अब जिस माइंड सेट के होते हैं, मुझे कुछ ही समय हुआ यहाँ का बड़ी मुश्किल से हुई। मैं सुबह शाम घूमता था, मुझे देखता था कि हाँ किसी अच्छे लोगों से परिचय हो गए। तो गार्डन में घूमते समय फिर पानी वाले से परिचय हुआ, तो उन्होंने संस्था से मुझे जोड़ा। अब देखिए, एक नशेड़ी आदमी धीरे 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 बिना कहे अंधेरे में जो उसके पास नशेड़ियों की टीम जुटाना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसकी हमारे शरीर में क्या होता है, हमारा जो ऑरा होता है वो ऑरा हमारे चारों तरफ होता है। हर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो है ना, सजीव निर्जीव, हर चीज़ के अंदर एक ऑरा होता है जहाँ से वो फीलिंग्स निकल रही होती है। वो फीलिंग जैसी होती है वो क्या होता है, नेचुरली उन चीज़ों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करके लेके आती है। तो यहाँ पे जो सब लोग दिखते हैं उनको बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। इस पर काफ़ी काम किया था मैंने। तो एक आदमी का नेगेटिव ऑरा क्या होता है, पॉजिटिव ऑरा क्या होता है, उसका माइंड सेट जो है ना वो कभी परिस्थितियों में चेंज हो रहा होता है और प्रकृति उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। तो कभी अवसर मिलेगा इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे आपसे। बाकी ऋषिकेश में हरिद्वार में वहाँ लोगों को अवसर मिला, शांतिकुंज जी का जाने का अवसर मिला, वहाँ का देव संस्कृति जो विश्वविद्यालय वहाँ भी कुछ पढ़ने लिखने का अवसर मिला।
बताते हैं कि कर्म अच्छे करो जिससे कि मोक्ष मिले। ये बार बार वो जीवन मरण का जो चक्र है इससे पीछा छूट गए। और वो कर्म एक्चुअली आदमी जान नहीं पाता है तो कौन सा कर्म करे। वो जो मुझे अवसर मिला वहाँ पे जो सीखने का ये मिला, वो कर्म वो होता है कि प्रकृति से जो लिया है लौटा जाओ। अगर नहीं लौटाया तो आपके ऊपर एक कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज है, और उस कर्ज को चुकाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार से किसी जीव में, कभी जंतु में, कभी पक्षी में, कभी किसी न किसी में जन्म लेते रहना पड़ेगा। हम जो भी आर्थिक गतिविधि करते हैं, मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसका मुझे पैसा मिल रहा है, डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं उसका उन्हें पैसा मिल रहा है, वालीबॉल में जो अपनी सेवाएं दे रहे थे उसका पैसा मिल रहा है। जिस भी काम को करने से, आर्थिक गतिविधि करने से जो पैसा आ रहा है वो सोच सकते हैं सेवा है, लेकिन एक्चुअली वो सेवा नहीं है, वो हम आर्थिक गतिविधि के लिए कर रहे हैं। और जो बगैर किसी आर्थिक गतिविधि के अगर कुछ इनकम लिए जो हम फील करके जब करना शुरू करते हैं ना, वो हम इस प्रकृति का, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, फूलों की खुशबू ली है, मिट्टी की खुशबू ली है, सूरज ने हमें रोशनी दी है, नदियों ने हमें जल दिया है, प्रकृति ने कितना कुछ दिया है हमें, हम क्या उनका कुछ वापस दे पाएंगे? कितने पेड़ों से जीवन भर हमें ऑक्सीजन मिली है, क्या कुछ 100, 50, 200 पेड़ लगा पाएंगे? समाज ने हमको एक कल्चर दी है, हमें एक सब इंसान बनाया है, तो समाज को क्या हम 100, 50, 200 लोगों को वो कल्चर ट्रांसफर कर पाएंगे? अगर ये हम कर पाए तो निश्चित है कि मोक्ष मिलेगा, और अगर ये नहीं कर पाए तो मान के चलना इस रूप में बार बार आना है। तो करने को तो विचार बहुत सारी चीज़ें, पर आज जो अवसर मिला आप सब लोगों के बीच में, तो कोशिश करेंगे इतना जो समय जब भी मिल पाता है संस्था में देने के लिए और संस्था के लिए कुछ करने। आज जिनका जन्म पर्व है, इनके बारे में मुझे भी विस्तार से जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से मैं परिषद से जुड़ा हूँ तब से मोटे मोटे रूप से जब मैंने इसको पढ़ा अपने प्रशासनिक व्यस्तता के बीच में, तो मैंने साफ गहरी ढंग से पाया कि ये संस्था शुद्ध रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए, और 2 दिन पहले ही डॉक्टर साहब ने बाल विकास परिषद का लिंक डाला था, जिसमें मैंने पूरा खोल के उसको पढ़ा। तो शायद अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको पढ़ने में कम से कम 40 मिनट लगते, तो 40 मिनट में मैंने पूरा उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं तो उस संस्था से जुड़ा हूँ जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों का जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भला करने का मुझे अवसर मिलेगा। क्योंकि मैं अपने छात्र जीवन से कई संगठनों में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, उस सब में जुड़ा, पर ऐसा निस्वार्थ संगठन जिसका मूल उद्देश्य माँ भारती है, वो एकमात्र बाल विकास परिषद। इस बाल विकास परिषद को मेरे सेवानिवृत्ति से पूर्व मेरे पास कई विकल्प आ रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और उसका दर्शन और भारत विकास परिषद का दर्शन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सनातन संस्कृति वाले हैं, हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, और उपासक होने के बाद हम उपासना का अर्थ होता है उपधन आसन। उप का मतलब है समीप, और साधन का मतलब है समीपेट, उपासना करते हैं। हम उपासना जिसकी कर रहे हैं उसके पास कितना समीप बैठ रहे। समीप का मतलब है कि अंतःकरण से हम कितने जुड़ रहे, हमारा हार्ट, हमारी धम, रक्त वाहिनियां और हमारा चिंतन उसको कितना आत्मसात कर रहा है, क्योंकि वो आत्मसात करेंगे तो ही आचरण में वो आएगा। तो साधना के लिए की बात की जाती है, तो मैं साधना जो है ये मानता हूं कि हमें कोई माला जपने की जरूरत नहीं। साधना का मतलब है अपने आप को सुधारना। ये सुधारने की साधना भी अगर किसी में है तो बाल विकास परिषद। उपासना, साधना और अंतिम है आराधना। आराधना का मतलब है कि हम किसकी पूजा करें,
तो पूजा के लिए देवालय हैं जो आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन असली साधना है कि हम, जैसा कि शेखावत साहब ने कहा, कि हम माँ भारती की साधना करें, उपासना करें, आराधना करें, क्योंकि जिस प्रकृति से हम ले रहे हैं, यदि हमने उसको नहीं लौटाया तो ईश्वर को हम क्या जवाब देंगे। बार बार जन्म लेने की बात आपने जो कही है, बहुत मार्मिक बात कही है। हमको ये बात यदि आत्मसात हो जाए कि हमें बार बार जन्म नहीं लेना है अन्य योनियों में, और इसी जीवन में यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें माँ भारती का कर्ज चुकाना पड़ेगा। और कर्ज चुकाने के लिए हमें जो डॉक्टर साहब ने उस प्रथम हमारी बैठक हुई, उसमें भी इतना कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि हम अपना जिस पैसे में हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, अपने विचार क्रांति के ब्याज से जीवन चला करके अपने साथी संगी को इस परिषद के प्रकल्पों से यदि जानकारी देते हैं तो उसका ब्रेन वॉश होता है। उसको लगता है कि मुझे कोई व्यक्ति कह रहा है, तो वास्तव में इसकी शाश्वत मूल्य क्या है, सार्थकता क्या है, वो व्यक्ति घर जाकर के चिंतन मनन करता है। और चिंतन मनन करने के बाद हमें किसी व्यक्ति को जबरदस्ती परिषद से मेंबर नहीं बनाना है। वो व्यक्ति इच्छा शक्ति से इसका मेंबर बने, वो तभी बन सकता है जब उसके दशा, दिशा और दर्शन को समझे। दिशा, दशा और दर्शन शब्द आज भी डॉक्टर साहब ने इसमें डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम वर्तमान की दशा को समझें कि हम कहाँ हैं, हमारी दिशा क्या है और दर्शन क्या है। ये तीनों चीजें यदि समझ में आ गई तो हम जिस उद्देश्य से आज भले हम कौरवों की सेना की तरह इकट्ठे नहीं हुए हैं, पांडवों की सेना की तरह इकट्ठे हुए। किसी ने कहा है कि 5 पांडव है हमें स्वीकार, 100 कौरव हैं धरती पर भाव। 100 कौरव हैं धरती पर भाव। हमें कौरवों की सेना नहीं चाहिए, हमें पांडवों की सेना चाहिए। और आज ये पांडवों की सेना के रूप में कार्यक्रम हो रहा है। यदि भोजन रखा जाता है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाता तो शायद कौरवों की सेना ज्यादा हो जाती है, लेकिन पांडवों की सेना ये जिसने इसका महत्व समझा वो तुरंत यहाँ पर दौड़े चला है। क्योंकि आज का दिन वो दिन है कि जिस संस्था के हम गीत गा रहे हैं उस संस्था के संस्थापक का जन्म दिवस है। और मैं ऑफिस में व्यस्त था, डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मुकेश जी ये कार्यक्रम में कैसे करना है, तो वहाँ बैठे बैठे टेबल में मैंने कहा कि सबसे पहले उनका चित्र बनाए, तो ट्रेनिंग किया गया। डॉक्टर साहब मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आज जिनका जन्म वर्ष है तो हम उनके दीप प्रज्वलित करें। ये दीपक की कार्य योजना भी डॉक्टर साहब को निवेदन करने पर आपने इसको आयाम दिया। और पुष्पांजलि के लिए भी मैंने निवेदन किया कि हम एक भावात्मक कार्यक्रम में आज उपस्थित थे। हम उस महापुरुष की जिसकी आत्मा दिवंगत है, वो यदि अंतरिक्ष से देख रही होगी तो उसको गर्व हो रहा होगा कि भक्ति और शक्ति की धरती नाथ द्वारा के अंदर मुझे पुष्पांजलि आज जन्म दिवस पर अर्पित की जा रही है। और ऐसी देवात्माएं कभी मरती नहीं है। हिमालय इस बात का साक्षी है। आज भी ऋषि मुनियों की देवात्माएं हिमालय के अंदर हजारों हजारों वर्षों से जीवित है और उनका दर्शन वो कर पा रहे हैं जो उनके दर्शन पर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर हम उनके दर्शन पर चलेंगे तो हमारी बात को सुनेंगे, हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हम जिस ताकत से चल रहे हैं उस ताकत में और वृद्धि होगी और हम जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं उस मिशन को हमको कामयाबी मिलेगी। अब प्रश्न मेरा अंतिम ये है, जब लंबा मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि परिषद को इस सिद्धांत द्वारा में समझाने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें एक सेनानी की तरह काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली कि मैं भारत विकास परिषद की सदस्यता से सेवानिवृत्ति से जुड़ा हूं और मैंने ये पाया है ये परिषद राष्ट्र निर्माण के लिए है। तो उसमें कमेंट्स आए कि ये बहुत अच्छा संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ पर पड़ा हुआ अधिवक्ता और इस नगर पालिका का मुखिया जो व्यक्ति रहा है वो कह रहा है कि ये तो एक बीजेपी का संगठन है। तो मैंने कहा आप इसका विधान पढ़िए, आप इसकी मुख्य धारा को पढ़िए। और मैंने ग्रुप में भी लिखा है
कि जो इन व्यक्तियों के संपर्क में हो निश्चित रूप से उनके पास अपने को पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा ये दायित्व बनता है कि कोई व्यक्ति दिशाहीन हो गया है, भावुकता में हो सकता है, ज्ञान के अभाव में हो सकता है, जानकारी के अभाव में हो सकता है, और हो सकता है कि वो हमें एक दृष्टि से ही देख रहा हो। उसकी दृष्टि दोष को बदलने के लिए, उसके मानस को बदलने के लिए हमें गोष्ठियों का आयोजन करना पड़ेगा, उनके दिल और दिमाग तक जाकर के ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम 100% राष्ट्रवादी हैं, हम किसी राजनीतिक दल के पीछे लगू लोग नहीं हैं। कोई भी दल अगर राष्ट्र निर्माण की बात करता है तो हम उसके साथ हैं। दल आते हैं, चले जाते हैं, सत्ताएं आती है,